मांगे तब तक हम बैठेंगे, और हम बैंक न खोलेंगे, बैंक न उल्लू बोलेंगे, हम बैंक न खोलेंगे, बैंक न उल्लू बोलेंगे, बैंक न खोलेंगे, बैंक न उल्लू बोलेंगे। बैठा है शराब पे उल्लू, बैठा है शराब पे उल्लू, बैठा है शराब पे उल्लू, बैठा है। जामे पुलिस का क्या होगा, जामे पुलिस का क्या होगा, जामे पुलिस का क्या होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज यूनियन का यहाँ अध्यक्ष हूँ और प्रांतीय पे सहायक महामंत्री हूँ। आज हम लोगों का 1/4/2021 से जो वेतन परीक्षण नहीं हो रहा है, इस संदर्भ में हम लोगों ने लीगल नोटिस आपको सचिव महाप्रबंधक को, डीआर को और यहाँ के जो उच्चाधिकारी हैं लखनऊ लेवल पे एडिशनल रजिस्ट्रार हैं, निबंधक महोदय हैं, उनको एक लीगल वे में हमने उनको नोटिस दिया। उसी परिप्रेक्ष्य में 7/1/2023 से 7/6/2023 से हम लोगों ने एक आंदोलन किया है और संयुक्त मोर्चा का यहाँ गठन किया गया। हमारे साथ सीबीएसई के दोनों पदाधिकारी और हमारे पूरा संगठन कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज यूनियन दोनों संगठन ने संयुक्त रूप से एक निर्णय किया गया। उस निर्णय के क्रम में हम लोगों ने ये आंदोलन की रूपरेखा बनाई और उसी परिप्रेक्ष्य में 7 तारीख से हम लोग कार्य पट्टी बांधकर सभी मेरठ और बागपत की 53 शाखाएं काम कर रही हैं 10 से 5। जो आंदोलन है उसमें हमने अपने लीगल सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए काली पट्टी बांधकर काम किया और जो सचिव महाप्रबंधक महोदय का अवकाश के दिनों में जो काम करने का जो निर्देश दिया गया था, हम सब लोगों ने एक संगठन ने एक संयुक्त रूप से निर्णय किया कि हम अवकाश के दिनों में कोई काम जब तक नहीं करेंगे जब तक कि हमारे वेतन परीक्षण 1/4/2021 से लागू नहीं हो जाते। इसी क्रम में आज हम लोगों ने सेक्रेटरी साहब से 3 दिन से वार्ता की। आज सेक्रेटरी साहब ने कहा कल हो जाएगा, आज हो जाएगा। हम इसी क्रम में आज वार्ता करने आए थे। सचिव महाप्रबंधक हमारी वार्ता से डीआर साहब के यहाँ गए, वहाँ से लौटे, लेकिन अभी तक हम लोगों का कोई आश्वासन नहीं दिया और हम लोग तब तक अभी यहाँ इकट्ठे हैं। सभी लोग आगे की रणनीति के लिए हम लोग आगे डिसीजन लेंगे कि किस तरह के आगे के कार्यक्रम किया जाए। अभी हम लोग यही निर्णय लेंगे। अगला स्टेप देखिए, हम लोगों ने लीगल नोटिस दे रखा है कि हम लोग अवकाश का दिन जैसे कल आ रहा है, अवकाश के दिनों में सारे लोगों का डिसीजन है, संयुक्त मोर्चा का डिसीजन है कि अवकाश के दिन में हम कोई काम नहीं करेंगे। और आगे हमारा जो है प्रांतीय लेवल पे और हमारा जिला स्तर पे हमारे जो बैंक का जब तक पुनर्चयन नहीं होगा 28 तारीख को हड़ताल का नोटिस भी दिया गया है। अगर इस संबंध में कोई वार्ता अगर करते हैं, कोई सकारात्मक निर्णय प्राप्त नहीं होता है तो निश्चित रूप से आंदोलन और गति प्रदान करेगा। अपना एक तो परिचय बता दीजिए और जो आपकी हड़ताल चल रही थी इसको लेकर चल रही है और क्या सोल्यूशन निकला। मेरा नाम महिपाल शर्मा है, कोऑपरेटिव बैंक स्टाफ एसोसिएशन का यहाँ पे मंत्री हूँ और जो दोनों यूनियन बैंक में हैं, दोनों यूनियन जो इस कार्यक्रम को कर रही हैं, धरना प्रदर्शन कर रही हैं, मैं उसका सदस्य संयोजक हूँ। 4 मेरे साथी जो अन्य पदाधिकारी हैं वो भी उसमें हैं। हमारी हड़ताल 16 महीने पहले निबंधक महोदय से कर्मचारियों का वेतन वृद्धि किए जाने के आदेश आ चुके हैं, लेकिन बैंक पे उसे लागू नहीं किया गया। हम लोगों ने जब धरना प्रदर्शन किया तो 11 महीने बाद वर्तमान जीएम साहब ने डीआर महोदय से अनुमति मांगी। डीआर महोदय से अगले ही दिन अनुमति आ गई। उसके उपरांत उसको बैंक पे लागू किया जाना है। हम उसकी प्रतीक्षा में हैं। 3 दिन से हम प्रतीक्षारत हैं। बैंक सेक्रेटरी साहब उसको लागू करने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम अपना आक्रोश अपने परिवार के मुखिया के सम्मुख प्रकट करने के लिए और बैंक का कोई कार्य प्रभावित ना हो 10 से 5 हमने काम किया है। 5 बजे के बाद हम उनसे मिलने आए थे, अपनी वार्ता करना चाह रहे हैं, लेकिन वो वार्ता करने को भी तैयार नहीं है। वो अपने शयन कक्ष में चले गए। ये बड़ी खेदजनक स्थिति बात है और कर्मचारियों का, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का बात उनको सुननी चाहिए। बस ये कह रहे हैं मैंने टाइप करा कर रख रखा है, लेकिन निर्गत नहीं कर रहे हैं इसको। कह रहे हैं मैं कर दूंगा। हम पूछ रहे हैं कब तक कर देंगे, वो नहीं बता रहे हैं। हमारी मजबूरी हो गई है कि हम अपना जो आक्रोश है हम किस तरह से करें। अपना आक्रोश श्रमिक कानूनों के तहत और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें जो हमें प्रदत्त अधिकार हैं उसके तहत हम यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं।